हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे द एडवेंचर का थर्ड पार्ट। इससे पहले दो वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हाफ ऑफ द चैप्टर जो है, हाफ से ज़्यादा चैप्टर जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। सो आज इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट बिफोर आई एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव रेड अप टू नाउ, कि अब तक हमने इसके अंदर क्या रीड किया है। अभी तक जो था द एडवेंचर के अंदर हमने रीड किया कि जो गंगाधर पंत है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेन कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर है इनके, वो पुणे से बॉम्बे जा रहे हैं और वो जीजा माता एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डेक्कन क्वीन है उससे तेज ट्रैवल करती है। उसके बाद जैसे ही वो बॉम्बे पहुंचते हैं, वो बॉम्बे बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो जानते थे। वो दूसरे स्टाइल का है। जैसे ही वो विक्टोरिया टर्मिनस से बाहर निकलते हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डिंग देखते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1857 में ऑलरेडी बंद हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। उसके बाद वो हिस्ट्री का पता लगाने के लिए जाते हैं टाउन हॉल की लाइब्रेरी में। वहाँ पर उनको 5 वॉल्यूम्स की जो हिस्ट्री है वो उसको मंगाते हैं और उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वाला वॉल्यूम है, 5th वॉल्यूम, उसके अंदर वो पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो मराठास थे उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत को जीत लिया था और जो अहमद शाह अब्दाली थे उनको वापस भगा दिया था। उसके बाद जो इंडिया था वो एक अलग ही इंडिया उनको देखने को मिलता है। इट वाज अ इंडिया दैट इज़ इंडिपेंडेंट। वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया है और किसी भी वाइट पीपल का जो है वो स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है। उसके बाद लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो जाता है। लाइब्रेरी ने उसको कहता है कि मतलब इट्स अ टाइम टू क्लोज द लाइब्रेरी। और जैसे ही वो जाने लगता है तो वो कुछ नोट्स अपने राइट पॉकेट के अंदर डाल लेता है और जो भाकर वाली बुक है वो अपनी लेफ़्ट पॉकेट के अंदर डाल देता है जाने से पहले। उसके बाद वो गेस्ट हाउस में जाते हैं स्टे करने के लिए। वहाँ पे खाना खाते हैं। उसके बाद वो आज़ाद मैदान की तरफ मूव करते हैं। आज़ाद मैदान की तरफ एक बहुत बड़ी क्राउड जा रही होती है, वो उसी को ज्वाइन करते हैं। और वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक लेक्चर चल रहा होता है और लेकिन कोई भी चेयर जो है वो खाली है, इसके ऊपर कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है। तो वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं लेकिन जो क्राउड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उठाकर उसको फेंक देते हैं। और जैसे ही वो मतलब क्राउड उनकी तरफ बढ़ती है तो अचानक से जो गंगाधर पंत गायतोंडे है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब जो है वो अपना पूरा इंसिडेंट अपने फ्रेंड राजेंद्र को बता रहे हैं। तो जो राजेंद्र देशपांडे वो उनसे पूछते हैं कि मतलब जो तुम्हारा ट्रक के साथ एक कॉलिशन हुआ तो एग्जैक्टली तुम उस टाइम पर क्या कर रहे थे। देन ही सेड आई वाज थिंकिंग। यहाँ तक हमने कर लिया था। अभी इससे आगे हम लोग इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं, ठीक है। He said I was thinking of the catastrophic theory and its implication for history. वो कहता है कि उस टाइम पे मैं जो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी है जो मतलब कैटास्ट्रॉफी वैसे तो डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं। यहाँ पर कैटास्ट्रॉफी थ्योरी मतलब है कि जो हिस्ट्री की थ्योरी है बैटल्स की, उसके बारे में वो सोच रहे थे और जो उसके इम्प्लीकेशंस हुए थे और जो उसकी प्रभाव पड़ा था हिस्ट्री के ऊपर, उसके बारे में सोच रहे थे। राइट, आई थॉट सो। राजेंद्र स्माइल। जो राजेंद्र प्रसाद है वो स्माइल करके कहते कि हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अ मॉक। लुक एट दिस। तो गायतोंडे गंगाधर पंत गायतोंडे उसको कहते हैं कि डोंट स्माइल स्मगली। स्मगली का मतलब होता है संतुष्टि के साथ हंसने की ज़रूरत नहीं है, स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि जो मेरा माइंड है वो मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है, मेरे साथ गेम खेल रहा है और जो मेरी इमेजिनेशन है, जो मेरी सोच है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। अमोक का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो तुम ये देखो। And triumphantly, Professor Gayatonde produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. और वो जो आर्ग्यूमेंट उनका चल रहा है उसको जीतने के लिए, ट्राइफेंटली मतलब जीत के लिए, जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट जो पीस ऑफ एविडेंस है, एविडेंस मतलब जो प्रूफ है, एक फटा हुआ पेज बुक का, वो उनको शो करते हैं। अब उस बुक से बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि वो जो भी बात बोल रहे हैं वो उन्होंने इमेजिन नहीं की है, वो रियलिटी थी। Rajendra read the text on the printed page and his face underwent a change.
जो राजेंद्र है वो उस टेक्स्ट को रीड करते हैं जो भी उस प्रिंटेड पेज के ऊपर लिखा हुआ है। उनका जो फेस है उसके ऊपर एक बदलाव आ जाता है, जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं वो एकदम से टोटली चेंज हो जाते हैं। गॉन वॉज अ स्माइल एंड इन इट्स प्लेस कम अ ग्रेव एक्सप्रेशन। उनकी जो स्माइल है वो अचानक से गायब हो जाती है और उनके फेस के ऊपर एक सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है, भाव आ जाता है। ही वॉज विजिबली मूव्ड। अब बिल्कुल साफ हो गया था कि वो अंदर तक हिल गए थे। Gangadhar Pant pressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bhakar in my pocket and I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. वो कहता है कि अनजाने में ही जो भाकर वाली बुक थी वो मैंने अपनी पॉकेट के अंदर डाल ली थी और जब मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था, और मेरे को अपनी गलती का तब एहसास हुआ जब मैंने खाने के लिए पैसे दिए। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने इंटेंडेड का मतलब होता है इच्छा रखना। कहते मैं चाहता था कि मैं उसको नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो वापस कर दूंगा उस बुक को। बट इट सीम्स दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट। वो कहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जो आज़ाद मैदान में वो जो मिली हुआ कन्फ्यूज फाइट हुई उसमें वो जो बुक थी वो कहीं पर गुम हो गई। ओनली द स्टोन ऑफ पेज रिमेन्ड। सिर्फ ये फटा हुआ पेज ही बचा है। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस। और किस्मत की बात है कि ये जो फटा हुआ पेज है वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस, एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ का काम कर रहा है। राजेंद्र अगेन रीड द पेज। जो राजेंद्र है वो फिर से उस पेज को रीड करते हैं। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वराव नैरोली मिस्ड द बुलेट। उसके अंदर लिखा हुआ था कि किस तरीके से जो विश्वराव थे वो गोली लगते लगते कितनी पास से बचे थे। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी। ओमेन होता है शगुन, अच्छा शगुन। कहते हैं कि और किस तरीके से वो जो इवेंट था वो मराठा जो आर्मी थी उनके लिए एक शुभ शगुन लेकर आया। टर्न द टाइड इन द फेवर। और वो जो बैटल थी उसकी वजह से वो उनके फेवर में चली गई। नाउ लुक एट दिस। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेब बाची बाखर। गंगाधर पंत उसको दिखाते कि अब इसकी तरफ देखो, जो ओरिजिनल है ना उसकी तरफ देखो, जो वो अपनी उसकी खुद की जो बाकर बाची भाव साहेब बाची बाकर है वो उसको कहते हैं कि अब इसको देखो। ओपन एट द रिलेवेंट पेज। मतलब ये जो रिलेवेंट पेज है, इंपॉर्टेंट पेज है, इससे रिलेटेड जो पेज है उसी को ओपन करो। द अकाउंट रैन दिस 10। और उसके ऊपर जो अकाउंट लिखा था वो इस तरीके से लिखा था। And then Vishwarao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting. और उसके बाद जो विश्वराव है अपना जो घोड़ा है वो मिली जो कंफ्यूज फाइट है उसकी तरफ घुमाते हैं, जहाँ पर एलीट ट्रुप्स जो मेन लीडर्स थे वो लड़ रहे होते हैं। एंड ही अटैक देम। और उनके ऊपर अटैक करता है। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वॉज हिट बाय द बुलेट। और जो भगवान है वो थोड़ा सा मतलब डिस्प्लेजर दिखाते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, और एक जो गोली है वो उनको हिट करती है विश्वराव के और वो वहाँ पर मारे जाता है। प्रोफेसर कायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. अब राजेंद्र देशपांडे उसको कहते हैं कि तुमने जो मेरे विचार हैं उनको खाना दे दिया, यानी कि उनको दिशा दिखा दी है। अगर मैंने ये एविडेंस नहीं देखा होता तो मैं सिर्फ यही सोचता कि तुमने ये जो तुम्हारा ये जो एक्सपीरियंस रहा वो सिर्फ एक फैंटेसी थी, वो तुम्हारी सिर्फ एक वाइल्ड इमेजिनेशन थी। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैंटेसीज से ज़्यादा स्ट्रेंजर होते हैं, अजीब होते हैं। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज़। और अब मैं ये रियलाइज़ करना शुरू कर रहा हूँ। फैक्ट्स, व्हाट आर फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। कि द फैक्ट्स, कौन से फैक्ट्स? मैं सुनना चाहता हूँ, मतलब मैं उनको जानने के लिए मर रहा हूँ कि वो कौन से फैक्ट्स हैं। राजेंद्र mentioned him to silence and started pacing the room. राजेंद्र motioned him to silence। और जो राजेंद्र है वो एकदम से चुप हो जाते हैं और जो कमरा है उसके अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। पेसिंग का मतलब था वॉक करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन।
ऑब्वियस था, क्लियर था कि वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन में थे, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थे। फाइनली ही टर्न अराउंड एंड सेट, आखिर में वो प्रोफेसर गायतोंडे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर गायतोंडे, I'll try to rationalize your experience on the basis of two scientific theory known as today. रैशनलाइज होता है लॉजिक देना किसी चीज़ को। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसको मैं दो साइंटिफिक थ्योरीज के ऊपर रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ, अपने जो लॉजिक्स हैं उनको देने की कोशिश करता हूँ। ओनली यू कैन जज, उसके बाद फिर तुम जज करना। For you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience. कहता है कि तुम्हारे लिए तुम एक बहुत ही या तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस से गुजरे हो, या फिर अगर बिल्कुल सही कहा जाए तो एक जो कैटास्ट्रॉफिक, जो डेंजरस डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस है उससे गुजरे हो। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि आप जारी रखें, आई एम ऑल ईयर्स का मतलब मैं तुम्हें बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एंड एज ही टॉक, जो राजेंद्र देश पांडे वो अभी भी रूम के अंदर घूम रहे हैं जब वो बातें कर रहे हैं। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी एट दैट सेमिनार, जो कहते हैं कि तुमने जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है, जो बैटल्स की थ्योरी थी, उसको बहुत ज़्यादा सुना था सेमिनार के अंदर। लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत। वो जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है हम उसको किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। वार्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द थ्योरी। ये तो जो भी लड़ाइयाँ होती हैं वो फेस टू फेस ओपन ग्राउंड के अंदर हम लड़ते हैं, और वो हमारे लिए एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल होती हैं, एक्सीलेंट एग्जाम्पल देती हैं इस थ्योरी के लिए, जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है। दो लॉजिक्स वो बताते हैं, फर्स्ट इज़ द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी और जो दूसरी है दैट इज़ द क्वांटम थ्योरी ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो जो ये पहली थ्योरी है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है दैट आर रिलेटेड टू द बैटल्स, जिसमें कि वो फेस टू फेस लड़ाई करते हैं, और वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस थ्योरी का। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रुप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। जो मराठा की आर्मी थी वो अब्दाली के जो ट्रुप्स थे, जो अब्दाली का मतलब झुंड था, या अब्दाली की जो सेना थी, उसको पानीपत के जो फील्ड है, पानीपत की जो लड़ाई है जहाँ पर हो रही है वहाँ पर उनको फेस करते हैं। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटेस्ट ट्रुप एंड द अपोजिंग फोर्सेस। दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है, यानी कि जो दोनों की टीमें हैं, जो दोनों ही ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, वो बराबर के हैं, यानी कि दोनों ही बराबर के बहादुर हैं, दोनों के पास ही बराबर के जो हथियार हैं। द आर्मर वॉज कंपेरेबल, जो उनके आर्मर हथियार हैं उनको कंपेयर किया जा सकता है। सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रुप्स। इसीलिए जो लड़ाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है जीतना? जो उनकी लीडरशिप है, जो उनका नेता है उसके ऊपर, और जो ट्रुप्स का मोरल है, जो उनका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द जंक्चर एट विच विश्वराव द son of and the heir to the Peshwa was killed proved to be the turning point. अब जो सिचुएशन थी, जो जंक्चर था और जो टाइम था, जबकि जो उनका राजा था, जबकि जो विश्वराव था और द सन ऑफ एंड हेयर टू द पेशवा, जो कि पेशवा का सक्सेसर था विश्वराव, कहते जब वो मारा गया इट वाज प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट। तो वो जो था वो उनके बैटल ऑफ पानीपत के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, यानी कि दोनों बैटल के अंदर दोनों की जो फौज थी वो बराबर की थी, और कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं था, बराबर के हथियार थे। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर जीत डिपेंड करती थी, वो थी उनकी लीडरशिप, जो उनके नेता थे, जो उनको मतलब लीड कर रहा था। अब जैसे ही विश्वराव जो उनका लीडर था वो मारा गया, तो वो उस लड़ाई के लिए क्या बन गया? इट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट बैटल।
As history has it, his uncle Bahu Sahib rushed into the melee and was never seen again. कहते जैसे कि हिस्ट्री बताती है, जो विश्वराव के अंकल बाहू साहिब थे, वो मिले मिले होता कंफ्यूज फाइट, वो उस फाइट के अंदर घुसे और उसके बाद वो कभी भी दोबारा दिखाई नहीं दिए. वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज़ नॉट नोन. अब वो उस लड़ाई के अंदर मारे गए या वो जिंदा रहे, इस बात का किसी को भी नहीं पता है. But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders were crucial. Crucial होता important. वो कहते हैं लेकिन ट्रुप्स के लिए, जो उनकी फ़ौज थी उसके लिए वो पर्टिकुलर मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अब उनके ऊपर एक मतलब ब्लो आ गया था, एक झटका लगा था उनका कि वो अपना जो लीडर है, जो नेता है, उसको खो चुके थे. दे लॉस्ट देयर मोरल, और जैसे ही उनका जो नेता था वो मारा गया, वो गायब हो गया, तो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भी डाउन हो गया, उनका जो मोरल था वो भी डाउन हो गया, वो खो दिया उन्होंने. एंड फाइटिंग स्पिरिट, और जो अपनी लड़ने की भावना थी उसको भी उन्होंने खो दिया. देयर फॉलोड एन अटर राउट, और यहाँ से जो राउट होता है डिफीट, और यहाँ से जो उनकी हार थी वो शुरू हो गई. और मतलब दैट फॉलोड, देयर फॉलोड, जैसे वो मारा गया तो उसके बाद उनकी जो हार थी वो निश्चित हो गई. Exactly, professor, and what you have shown me on that torn page is the course taken of by the battle. वो कहता है कि exactly, professor, और जो तुमने वो पेज मुझे दिखाया था उसके ऊपर बैटल का, when the bullet missed विश्वराव, कि जब वो जो बुलेट थी वो विश्वराव को मिस कर जाती है. अ क्रूशल इवेंट गॉन द अदर वे, जो वो क्रूशल इवेंट था वो दूसरी तरफ चला जाता है. अगर विश्वराव मारा गया था तो वो हार गए थे, अगर वो बुलेट मिस कर जाती, विश्वराव ज़िंदा रहता, तो डेफिनेटली जो सिचुएशन थी वो कुछ और होती. तो इसी तरीके से उसके अंदर जो विश्वराव था वो बच गया था, और जो एक क्रूशल इवेंट था, जो एक मतलब इम्पॉर्टेंट इवेंट था, वो दूसरे तरीके से हुआ, मतलब दूसरे तरीके से वो प्रेजेंट हुआ उस टाइम पे. एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द ट्रुप्स वॉज ऑल्सो द अपोजिट, और उसका जो इफ़ेक्ट था, असर था ट्रुप्स के ऊपर, वो भी उसका अपोजिट था. अब विश्वराव जिंदा था तो उनका लीडर जिंदा था, तो उनका जो मोरल था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो हाई हो गया, और उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट्स थी वो भी मतलब बरकरार रही, और वो जो लड़ाई थी उसको जीत गए. इट बूस्टेड देयर मोरल, क्योंकि विश्वराव जिंदा था तो उसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी बूस्ट हुआ, बढ़ गया. एंड प्रोवाइडेड जैसे एक्स्ट्रा इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है फोर्स, एक एक्स्ट्रा जो फोर्स थी, मतलब एक एक्स्ट्रा इम्पेटस उनके अंदर आ गया था, जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो उनकी बढ़ गई थी. एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से वो सारा डिफरेंस हुआ कि वो बैटल ऑफ पानीपत को जीत गए थे. मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू. कहता है कि इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में भी बोली जाती हैं, विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, कि जिसको कि जो नेपोलियन था वो जीत सकता था ईजीली. बट विल लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री. लेकिन हम एक यूनिक, एक अलग दुनिया में रहते हैं जिसकी जो हिस्ट्री है वो भी सबसे अलग है. द आइडिया ऑफ इट माइट हैव बिन इज़ ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर द रियलिटी. कहते हैं कि ये जो आइडिया है कि ऐसा हो सकता था, कैसा हो सकता था कि जो नेपोलियन है वो जीत सकता था, लेकिन वो जीता नहीं. तो ये जो आइडिया है कि ऐसा हो सकता था, फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन होता है कि मतलब अंदाज़ा लगाना. कहते हैं अंदाज़ा लगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन रियलिटी के लिए ठीक नहीं है. गंगाधर पंत से, जो गंगाधर पंत है, उन्होंने कहा, आई टेक इश्यू विद यू देयर. इन फैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज. कहता है कि मैं ये जो इशू है इसको यहीं से उठाता हूँ. इनफैक्ट मतलब रियलिटी ये है कि ये जो तुम्हारी बात है, जो तुमने बात कही है, ये मुझे मेरे सेकंड पॉइंट पर लेकर आती है, जिसको जो कि तुम्हें बहुत अजीब लगेगी. बट प्लीज़ हियर मी आउट, लेकिन मेरे को ध्यान से सुनो. राजेंद्र सेठ, जो राजेंद्र देश पांडे, वो कहते हैं. गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली, जो गंगाधर पंत है वो ध्यान से सुनते हैं. एज राजेंद्र कंटिन्यू, जो राजेंद्र है जो उस अपनी बात को जारी रखते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, कि जो असलियत है, रियलिटी है, उससे हम क्या उसका हम क्या मतलब निकालते हैं. वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस एंड इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट. जो रियलिटी है हम उसको अपने सेंसेस से
मतलब सच मानते हैं, और अगर इनडायरेक्टली अगर हमें उसको सच मानना है तो हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। बट इट इज़ लिमिटेड टू व्हाट वी सी, लेकिन वो लिमिटेड है, वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है जहाँ तक कि हम देख सकते हैं। मतलब रियलिटी हमें यही लगता है कि जितना हम देख सकते हैं सिर्फ वही सच्चाई है, उससे आगे कुछ नहीं है। डज़ इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन, क्या उसकी दूसरी मैनिफेस्टेशंस भी हैं? क्या जो रियलिटी है सिर्फ उतनी है जितनी हमें दिखाई देती है, या फिर उसकी दूसरी मैनिफेस्टेशंस भी है? मैनिफेस्टेशन होता है द एक्शन ऑफ शोइंग समथिंग, किसी चीज़ को दिखाना। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्मॉल सिस्टम। कहते हैं जो रियलिटी हमें दिखाई देती है वो शायद यूनिक नहीं है, वो बिल्कुल अलग नहीं है, जो कि हम एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। जो स्मॉल लेवल पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उससे जो हमें ये लगता है कि हम रियलिटी को देख पा रहे हैं, तो शायद वो यूनिक नहीं है, वो बिल्कुल अलग नहीं है। ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक एटम के और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। आई थिंक एवरीबडी नोज कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसपास उसके चक्कर लगा रहे होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जो हम स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी से हम रियलिटी का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो यूनिक नहीं है, वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। और क्योंकि हम उसको बहुत स्मॉल सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो स्मॉल सिस्टम क्या है? एटम्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एटम्स के पार्टिकल्स कौन से? न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। When dealing with such system, the physicist discovered something startling. कहते जब इन सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं तो जो फिजिस्ट हैं उन्होंने कुछ चौंका देने वाले जो तथ्य हैं उनको सामने लेकर आए हैं। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कि ये जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, इनका जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में एकदम से ये नहीं बताया जा सकता कि ऐसा ही होगा डेफिनेटिवली। मतलब प्रिडिक्ट करना, किसी चीज़ के बारे में संभावना जाहिर करना, कि वो डेफिनेट प्रोडिक्शन नहीं कर सकते उनके बारे में कि वो ऐसा ही करेंगे या इसी तरीके से वो बिहेव करेंगे। इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नो, कहते हैं जबकि जितने भी फिजिकल लॉज हैं जो उन सिस्टम को गवर्न करते हैं, लीड करते हैं, और उनको हम जानते हैं, फिर भी हम ये पता नहीं कर सकते कि वो किस टाइम पे किस तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, एन एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक सोर्स से फायर करता हूँ, वेयर विल इट गो, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर मैं एक बुलेट को फायर करता हूँ एक गिवन डायरेक्शन के अंदर, एक गिवन डायरेक्शन के अंदर अगर मैं एक बुलेट को फायर करता हूँ एट ए गिवन स्पीड, और एक दी हुई स्पीड के अनुसार, आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम, तो मुझे पता होगा कि वो बाद में किस डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि अगर मैं गोली चलाती हूँ बंदूक से, तो मुझे पता है कि वो बाद में कहाँ जाकर लगेगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कहते हैं लेकिन इस तरह की जो असर्शन है, असर्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट, लेकिन इस तरह की कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं दे सकता कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा। इट मे बी हेयर देयर एनीवेयर, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं पर भी जा सकते हैं, वो यहाँ पर भी, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। आई कैन एट बेस्ट कॉस्ट ऑड्स ऑफ फॉर इट बीइंग फाउंड इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम, कहते हैं कि मैं सिर्फ बेस्ट कॉट कर सकता हूँ ऑड्स में कि इस स्पेसिफिक लोकेशन में और स्पेसिफिक टाइम में वो इधर जा सकता है, लेकिन उसको पक्का हम ये नहीं कह सकते कि वो पक्का उसी डायरेक्शन में जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा।
क्वांटम थ्योरी के अंदर डिटर्मिनिज्म होता है अ डॉक्ट्रिन दैट ऑल द इवेंट्स आर कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल विल, कि जितने भी इवेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एक्सटर्नल विल की वजह से होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ही होंगे। जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी का मतलब होता है थ्योरी ऑफ मैटर एंड एनर्जी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब मैटर और एनर्जी की थ्योरी जो किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। कहते हैं जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म है, हमें नहीं पता कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किस डायरेक्शन में मूव करेंगे क्वांटम थ्योरी में, जिसको कि दिया गया है। इवन एन इग्नोरामस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। प्रोफेसर गायतोंडे सेड कहते हैं कि जो एक इग्नोरमस, जो एक मस का मतलब होता है इग्नोरेंट पर्सन, जो एक इग्नोरेंट पर्सन है मेरे जैसा जो हिस्टोरियन है, उसने भी जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी इसके बारे में सुना हुआ है। So imagine many world pictures. In one world the electron is found here, in another it is over there. तो कहते हैं तो इमेजिन करो कि जो पूरी दुनिया की पिक्चर है उसके बारे में, जो इलेक्ट्रॉन है एक तो यहाँ पर है और दूसरा दूसरी दुनिया के अंदर है। इन येट अनदर इट इज़ इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और जब वो दूसरी दुनिया के अंदर है तो वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, एक बार जो ऑब्जर्वर है वो उसको फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जानते हैं कि कौन सी दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स वुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन जितने भी वो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड है वो एक जैसे से ही दिखते हैं। राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट, जो राजेंद्र है वो एक पॉज लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं ताकि वो अपने जो थॉट्स हैं उनको मार्शल कर सके, गैदर कर सके, इकट्ठा कर सकें। बट इज़ देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड। अभी प्रोफेसर गायतोंडे हैं, उनसे पूछते हैं क्या उन सारी दुनिया के बीच में आपस में कोई कनेक्शन है। येस और नो, इमेजिन टू वर्ल्ड्स फॉर एग्जाम्पल इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते यस एंड नो, हाँ भी है और ना भी। और इमेजिन करो उन दो दुनिया के बारे में जहाँ पर कि जो एक इलेक्ट्रॉन है एक न्यूक्लियस के आसपास, उसी एटम के आसपास जो वो चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो है दोनों अलग दुनिया में। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड। जो गंगाधर पंत है वो बीच में टोकते हुए कहते हैं कि जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट। अब वो राजेंद्र देशपांडे कहते हैं कि बिल्कुल वैसे नहीं, क्योंकि जो प्लैनेट है उनको तो अपना जो पाथ है, ट्रैजेक्टरी का मतलब यहाँ पर है जो पाथ है, वो कहते हैं जो उनको तो अपना जो पाथ है वो उसी के ऊपर चक्कर लगाते हैं और वो प्रिसाइज है, वो एकदम एक्यूरेट है। द इलेक्ट्रॉन कुड नॉट बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पेसिफाइड स्टेट्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत लार्ज नंबर में और किसी भी स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर ट्रैवल कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, ये जो स्टेट्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं कि वो कौन सी दुनिया में है। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, इन स्टेट नंबर 2 इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। एक दुनिया के अंदर तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी के अंदर है, हाई लेवल के ऊपर है, और जो दूसरी स्टेट है उसी में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर है, लो एनर्जी के ऊपर है। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, वो जंप ले सकते हैं हाई से लो एनर्जी पे, एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, और वहाँ से वो जो एक पल्स है रेडिएशन की उसको भेज सकता है। और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1, जो वो पल्स है रेडिएशन की वो स्टेट नंबर 2 को स्टेट नंबर 1 के अंदर चेंज कर सकती है, क्योंकि स्टेट नंबर 2 में वो लो एनर्जी पे है और स्टेट नंबर 1 में वो हाई एनर्जी पे है, तो एकदम से वो उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकता है। सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इस तरह की जो बदलाव हैं वो बहुत कॉमन है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर। व्हाट इफ़ इट हैपन टू अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र सेड, कि सोच कर देखो अगर ये मैक्रो यानी कि बड़े लेवल पे, माइक्रो होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं छोटा, और जो कहते हैं कि इसको देखो कि अगर वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो तो फिर क्या हो। आई गेट यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन, गंगाधर पंत आस्क्ड। अब गंगाधर पंत उसको कहते हैं कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, तो मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हो
कि मैं एक दुनिया से दूसरे दुनिया के अंदर ट्रैवल कर गया था और वापस आ गया हूँ। Fantastic. Though it seems this is the only explanation I can offer. कहते हैं कि हाँ फैंटेस्टिक, हालांकि सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। My theory is that catastrophic situation offer radically different alternatives for the world to proceed. कहते हैं मेरी थ्योरी ये है कि जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, जो मुश्किल सिचुएशन है, वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देती है वर्ल्ड को आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि जो बैटल थी पानीपत की, उसमें विश्वराव अगर नहीं मारा जाता तो मराठास जीत जाते। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज़ कंसर्न ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायबल। कहता है ऐसा लगता है कि जहाँ तक सच्चाई की बात है, तो जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं दे आर वायबल, दे आर प्रैक्टिकल, दे आर लॉजिकल। वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल। इट सीम्स इट सो जितने भी ऑल्टरनेटिव वो कैसे वायबल है, प्रैक्टिकल है। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो एक ही को एक्सपीरियंस कर सकता है एक टाइम के अंदर। By making a transaction you are able to experience two worlds although at one at a time. वो कहते हैं जब हम ट्रांजिशन लेते हैं, जैसे हम बदलते हैं एक दूसरे से दुनिया दूसरे वर्ल्ड के अंदर, तो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं दो डिफरेंट वर्ल्ड्स को एक ही टाइम के ऊपर। द वन यू लिव इन नाउ एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days। बिल्कुल वैसे ही एक वो वर्ल्ड जिसके अंदर तुम रहते हो और एक वो दुनिया जहाँ पर तुमने 2 दिन बताए थे। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री। एक जो प्रेजेंट दुनिया है उसके अंदर तो वो हिस्ट्री है जिसको हम जानते हैं, लेकिन जो दूसरा वर्ल्ड है उसके अंदर जो हिस्ट्री है वो थोड़ी डिफरेंट है। द सेपरेशन और बाइफर्केशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। और वो जो हिस्ट्री है वो कहाँ पर सेपरेट हुए, कहाँ पर बाइफर्केट हुए। बाइफर्केट होता है डिवीजन होना, और वो डिवीजन कहाँ पर हुआ, बैटल ऑफ पानीपत में। यू नीदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर। हाँ, ना तो तुम कभी पास्ट में ट्रैवल कर सकते हो ना कभी फ्यूचर में। यू वर इन द प्रेजेंट, तुम कहाँ पर थे, प्रेजेंट में ही थे। सॉरी, ही सेड दैट यू नीदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर। ना तो तुम पास्ट में तुमने ट्रैवल किया, ना ही तुमने फ्यूचर में ट्रैवल किया। यू वर इन द प्रेजेंट, तुम प्रेजेंट में ही थे, बट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन एक अलग ही दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे थे। Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising out of the bifurcation at different points of time. कहते हैं कि ऑफ कोर्स मतलब सेम टोकन में अगर इसी तरीके की बात करूँ तो बहुत सारे जो वर्ल्ड हैं वो अराइज हो सकते हैं अगर इस तरह की डिवीजन हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर करें तो। यानी कि बहुत सारी जो दुनिया है वो एग्जिस्ट करती है। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked a question that was the beginning to bother him most. जैसे ही जो राजेंद्र प्रसाद अपनी कंक्लूड करते हैं, उनके दो लॉजिक्स थे। वन इज़ द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी एंड सेकंड इज़ द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म ऑफ द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब जो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बात जैसे ही ख़त्म की तो गंगाधर पंत ने उनसे क्वेश्चन पूछा जो कि शुरू से ही उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, वो उससे पूछते हैं लेकिन ये जो ट्रांजिशन थी, ये जो बदलाव था एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, ये क्यों हुआ। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो राजेंद्र प्रसाद उनको जवाब देते हैं कि अगर मुझे इसका जवाब पता होता तो शायद मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर आर मैनी अनसॉल्व क्वेश्चंस इन साइंस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। कि साइंस के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अनसॉल्व है, उनका कोई भी जवाब नहीं है, और ये उनमें से एक है। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन वो मुझे गेस करने से नहीं रोक सकते। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीड। जो राजेंद्र हैं वो स्माइल करते हैं और आगे अपनी बात को जारी रखते हैं। यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। तुम्हें एक किसी सिचुएशन के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है, मिलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। परहैप्स एट द टाइम ऑफ द कॉलिशन यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड इट्स रोल इन वॉर्स। कहते शायद तुम कॉलिशन के टाइम पे, जब तुम्हारी टक्कर हो, इस टाइम पे तुम कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहे थे
या फिर उसका जो वॉर के अंदर रोल है उसके बारे में सोच रहे थे। मे बी यू वर वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, या फिर तुम सोच रहे थे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, और क्योंकि तुम उसके बारे में सोच रहे थे तो इसीलिए जो तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, उन्होंने उसको ट्रिगर किया और तुम एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच गए। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way, प्रोफेसर गायतोंडे said. प्रोफेसर गायतोंडे को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा गेस किया तुमने, बहुत अच्छा अंदाज़ा लगाया। और हालांकि मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि हिस्ट्री जो थी वो कैसी होती अगर जो बैटल का रिज़ल्ट होता वो कुछ और ही होता। दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000 प्रेजिडेंशियल एड्रेस, कहता, और ये मेरा टॉपिक था जो कि मैं अपने जब 1000 जो मेरा 1000वां प्रेजिडेंशियल एड्रेस होने वाला था, पब्लिक को मैं एड्रेस करने वाला था, यही उसका टॉपिक होने वाला था। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। वो कहता है कि अब तुम्हें खुश हो, यू आर इन द हैप्पी पोजिशन, अब तुम बिल्कुल खुश वाली पोजिशन के अंदर है, और जो तुम्हारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको याद करके, रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग, इस मतलब सिर्फ अंदाज़ा लगाते, इससे बेटर ये है कि तुमने उसको रिकाउंट किया, याद किया और उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर लिया। राजेंद्र लाफ्ट बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव। राजेंद्र हंसते हुए कहता है लेकिन जो गंगाधर पंत है वो अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। नो राजेंद्र, माई 1000 एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। तो उसको कहते कि नहीं, जो मेरा 1000 एड्रेस था, जो मेरा 1000वां लोगों के सामने भाषण होने वाला था, वो ऑलरेडी आज़ाद मैदान में हो चुका है, जहाँ पर कि मुझे बहुत बुरे तरीके से इंटरप्ट किया गया था, रोका गया था। नो, द प्रोफेसर गायतोंडे हु डिसअपियर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नेवर बी सीन प्रिजाइडिंग एट अनदर मीटिंग। वो कहते नहीं, जो प्रोफेसर गायतोंडे जो अचानक से गायब हो गए थे अपनी चेयर को बचाते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब किसी भी जो मीटिंग है उसको प्रिजाइड नहीं करेंगे, उसके चेयरपर्सन नहीं बनेंगे। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पानीपत सेमिनार। उसको कहते हैं कि मैं ऑलरेडी अपने जो रिग्रेट्स हैं, जो माफ़ी है, वो मांग चुका हूँ पानीपत सेमिनार के ऑर्गेनाइजर से। यानी कि अब वो किसी भी मीटिंग को हेड नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो उनका 1000 इंटरेस्ट था वो ऑलरेडी वहाँ पर हो चुका है। सो दैट्स हियर द चैप्टर एंड्स। यहाँ पर जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।